अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। आज मेरे साईं का दिन है, मेरे बाबा का दिन है। ये जो अपने को मैंने इनको गुरु मानते हैं, आज मैं साईं सच्चरित्र में आपको आज साईं के संतों के कथा सुनाऊंगी। साईं सच्चरित्र में यह सुगम पथ संतों की यद्यपि सुगम पथ संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम, यद्यपि ब्रह्मा दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारणता, बुद्धिमता और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अर्थात किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन टूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे गुरु की अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साईं की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हैं। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती है। इसीलिए इस कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा अपने आचरण में भी लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साईं और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित ही है कि वे कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका आलंबन नहीं करते। कारण केवल यही है कि ईश्वर के कृपा अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही सत्संग का सदृश्य है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उनके दैहिक और बुद्धि अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथि खुल जाती है और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो चैतन्य धन्य स्वरूप है। विषयों में निश्चित ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थित रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ, तो वे तुम्हें आसानी से भवसागर से पार उतार देंगे। इसी कार्य के निमित्त ही संत विश्व में प्रकट होते हैं। पवित्र नदी गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पाप को धो देती हैं, वे भी सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संत का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साईं चरणों की प्राप्ति संभव है। मैं श्री साईं के मोह विनाशक चरणों का अध्ययन कर यह अध्यात्म समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ उदी वितरण किया करते हैं, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मन में निम्न रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार है। बोलिए श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम। शुभम भवतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु। ये साईं सच्चरित्र है। ये अपने घर में रोज़ पढ़ें और इसे ओम साईं राम, जय साईं राम।